हेलो। हेलो ज्योति। विक्रांत, अरे आकाश, इतनी रात गए फोन कर रहे हो, क्या बात है? यार एक अजीब सी मुसीबत आ गई है फिर से। वो गुंडा जिसे विजय ने गिरफ्तार किया था पुलिस लॉकअप से फरार हो गया यार। क्या बात कर रहे हो? यार अभी विजय का फोन आया था। उसने ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं की मेरे साथ। उसने खाली मुझे अलर्ट रहने के लिए कहा। यार ये मामला तो कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया। वैसे उसने पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए कहा है मुझे, लेकिन ये खामा खा की प्रॉब्लम आ गई ना यार। और तू तो जानता है कि जब तक वो दोबारा गिरफ्तार नहीं होगा मैं अपना काम शुरू नहीं कर सकता हूँ। वो तो है। और कल मेरे पापा से बात हुई है, वो भी किसी भी वक्त आ सकते हैं यार। तुम्हें तो मालूम है कि मैंने उनसे बोल रखा है कि मैंने काम शुरू कर दिया, और जब उन्हें इस हादसे का पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उनके दिल के ऊपर। इज अ हार्ट पेशेंट यार। अब तू बता मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। यू टेल मी प्लीज यार, गाइड मी, व्हाट शुड आई डू विक्रांत। तू टेंशन मत ले। तूने कुछ नहीं बताना, मैं अपने तरीके से उनको समझा दूंगा। ओके? और हाँ, बात सुन, तू घर से बाहर नहीं निकलना। हाँ, मैं सुबह आता हूँ तुम्हारे पास। हाँ, मैं तेरी बात समझ रहा हूं, मैं बाहर भी नहीं निकलूंगा, बट डू समथिंग प्लीज, फॉर गॉड सेक। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग बाबा। रामू, मेरे लिए भी एक कप चाय लाओ। बेटा, हर मॉर्निंग अखबार के हर पेज पे एक ही न्यूज, रेप, डकैती, लूटपाट, चोरी। पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का। बाबा, जब भूख और बेकारी बढ़ेगी तो यही खबरें पढ़ने को मिलेंगी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन एक और कारण भी है। आजकल हर इंसान ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है, और अगर ऐशो आराम के साधन जुटाने तो उसको लगता है पैसा कहां से लाना, तो फिर वो उस रास्ते पे चल पड़ता है जहां आसानी से पैसा बनता है। इन्हीं बातों से क्रिमिनल्स का जन्म है। बाबा, आकाश भी ऐसी ही प्रॉब्लम में फंसा है। क्यों? उसे धमकी देने वाले गुंडे को तो विजय ने गिरफ्तार कर लिया था ना। हाँ बाबा, लेकिन वो पुलिस कस्टडी से भाग गया। गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। आकाश को कहना वो संभाल के रहे। हाँ बाबा, मैंने कहा है उसे कि वो घर से बाहर ना निकले। वैसे विजय उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा रहा है। अरे उससे क्या होता है? जो आदमी पुलिस कस्टडी से भाग सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आकाश विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैंने भी उसे यही सजेस्ट किया है, और मैंने कहा है कि तू घर रह, मैं तुझे मिलने आता हूँ तेरे घर। तू क्यों मिलने जाएगा? जो कुछ कहना है फोन पे कहे, जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बाबा, मुझे क्या डर है? सवाल डर का नहीं, सवाल रिस्क का है। नाउ डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। जो कहा है सो करो, फोन पे बात करो, जाना नहीं, समझे? Good morning, Akash. गुड मॉर्निंग विजय, हाउ आर यू? I'm very fine. How are you? इट्स ओके। आकाश, भंडिया का फोन आया था? अभी तक तो कोई फोन नहीं आया उसका। हो सकता है उसका फोन आया आकाश, क्योंकि जिस एम्बुलेंस से वो फरार हुआ था वो एम्बुलेंस हमें एक सुनसान जगह पर मिली। शायद उसे छोड़कर वो टैक्सी या रिक्शे में भाग गया। वो है इसी शहर में, क्योंकि हमने सारे शहर में नाकाबंदी कर दी थी। कब तक बचेगा वो? खैर, बैठकर बात करते हैं। आकाश, ये हवलदार वाघमारे, इसे मैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए छोड़े जा रहा हूं। शाम को इसकी जगह हवलदार देसाई आ जाए। ये कब तक चलेगा विजय? इस तरह से तो मैं अपना काम कभी शुरू कर ही नहीं पाऊंगा। आकाश, आई रियली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम,
पर ऐसी हालात में हम और कर भी क्या सकते हैं? I'll try my level best. मैं बंड्या को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करूंगा। And I hope आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं चलूं? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। वाघमारे। जी साहब। पूरी चुस्ती और होशियारी से ड्यूटी करना। जी साहब। हिम्मत रखिए आकाश, अब की बार वो बंड्या मेरे हाथ से बच के जा नहीं सकता। उसकी मैं ऐसी गद बनाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रहे। अरे कविता, नाश्ता तैयार है तो जल्दी लाओ कि मैं जाऊं। नहीं जी, मैं ला रही हूं। लीजिए। प्रीति कॉलेज गई? जी। और अपने बड़े साहबजादे? अमर तो अभी भी बाहर गया है। अब तो रात को मेरे सोने के बाद ही लौटेंगे जनाब। बाबुल्लू की तरह किसता रहे, अपनी हड्डियां तोड़ता रहे, क्या फिक्र है? आप तो शुरू हो गए। देखिए, उसकी शादी की उम्र हो गई है, क्यों ना हम उसकी शादी कर दें? बंधन आ जाएगा तो जिम्मेदारियां भी संभाल लेंगे। नहीं कविता, ऐसी गलती कभी मत करना। क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो सुधर जाएगा? हमें किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कोशिश करके तो देख लेते हैं। नहीं कविता, इस बारे में मैं सहमति नहीं दे सकता। शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल तो नहीं है। हमें किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं। अमर अगर किसी ऐसे वैसे लड़की को शादी करके घर ले आएगा तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए इस घर में फिर कोई जगह नहीं होगी, समझी? और एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो, मेरे कमाए हुए पैसों की मौज मस्ती उड़ाता रहे, ये मैं बर्बाद करता रहता हूं। लेकिन अगर वो हद से बाहर गया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, समझी? कभी। ये टाइम देता है और हमेशा लेट आता है। ज्योति, ज्योति, देखो मैं आ गया। ज्योति, रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाए। चुप रहो, मैं तुमसे बात भी करना नहीं चाहती। हाँ, तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है। अदाओं के बच्चे, टाइम देखा है? तुम हमेशा लेट आते हो। ज्योति, तुम जानती नहीं हो, बाबा मुझे 3 दिन तक उल्लू बना के मजा लेते रहे। अच्छा, मैं यहाँ तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी तुम मुझे इंतजार करवाकर मेरी बेचैनी का मजा ले रहे हो। ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा ज्योति, ये बताओ कि जब बाबा ने तुम्हारे डैडी के साथ बात की तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया? विरोध? हाँ। डैडी तो बाबा के मुंह से रिश्ते की बात सुनकर एकदम चकरा गए। उनके मुंह से तो ना निकलने की हिम्मत ही नहीं। मैं जानता था ऐसा ही होगा। अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हारे डैडी अपने सगे संबंधियों से क्या कहेंगे? मैं क्या जानूं, वो तो डैडी जाने। मुझे तो अपनी मंजिल मिल गई। नई मंजिल तो हमें भी मिल गई।
लेकिन अब देखना ये है कि मंजिल मिलने के बाद सपनों की दुनिया को सजाया कैसे जाए। तुम बताओ कैसे सजाना चाहते हो अपने सपनों की दुनिया? बताऊं? ज्योति, मैं चाहता हूँ कि हम 12 बच्चे पैदा करें और क्रिकेट की टीम बनाएं और हिंदुस्तान को जिताएं। अच्छा आइडिया ना? बहुत अच्छा। तुम क्रिकेट टीम बनाना चाहते हो? हाँ जी। 12 बच्चे पैदा करना चाहते हो? हाँ जी। वेरी गुड। तेरी तो